हे मिस्टर मालिम, जिन लोगों को लगता था ऐसा कि भैया एयरवाइज डिजिटल ने मेरी जेब गर्म कर रखी है आजकल, जिस वजह से मैं उनके ड्रामों की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा हूं, तो भैया पेशे खिदमत है आप सब लोगों के लिए इश्क है ड्रामे की बोंगियां। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भैया मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं जो थोड़े से पैसे लेके या किसी एक्टर के या एक्ट्रेस के इंटरव्यू की लालच में यहाँ पर उनकी तारीफ़ें करता फिरूं या उनके ड्रामों को जानबूझ के कहता फिरूं कि वाह 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 कमाल कर दिया। भैया मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे से दूर ही रहो। अगर आप लोगों के इंटरव्यू मैंने लेना शुरू कर दिए तो मैं आप लोगों की बजाऊंगा कैसे। यही वो रीज़न है जिस वजह से मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मिस्टर नुमान अलीम का चैनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा रिव्यूज़ का चैनल है। और आप लोगों को भी प्राउड होना चाहिए कि आपने एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कट रिव्यूज़ देखने को मिलता है, जिसको बिल्कुल भी बायस्ड रिव्यूज़ नहीं आप कह सकते। और बड़े ऑथेंटिक वे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भैया मैं किसी चीज़ के बारे में कोई स्पेसिफिक व्यू क्यों रखता हूँ। सॉरी ये ज़रा लंबी डिस्कशन होगी, क्लियर करना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ना मुझे डीएम करके टॉन्ट कर रहे थे कि आई एम डूइंग दिस एंड दैट, यू नो। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो जिस तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुबह पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है आज की लेटेस्ट एपिसोड के अंदर के मतलब यहाँ पर रात के टाइम ये फंक्शन हो रहा था, बारात का जो टाइम था शाम के टाइम उसने उसको अगवा किया और वो खुद मुंह से बोल के बताता है कि भाई 4 घंटे हो गए हैं मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। वो बंदा पूछे 4 घंटे बाद जब उसको जाग आई है तो 4 घंटे के बाद जो आपका इतना बड़ा तमाशा हुआ है, तो भैया सबसे पहले तो रात के 12 बजे तू कित्थों मौलवी ले आके आ गए सी, और जो 4 घंटे से तेरा बैठ के वेट कर रहा है कि कब तेरी बेगम को जाग आए और कब वो निकाह पढ़ा के जाए। ना सिर्फ ये मौलवी लेके आया रात के 12 बजे बल्कि उसके साथ गवाह भी लेके आया, इसने सारा अरेंज करके रखा था। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह कि शाहजेब को कैसे ये बात श्योर थी उसको अगवा करते वक्त कि भाई यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली उस टाइम पे जाना है, अंदर इसरा रेडी हो गई होगी, इसरा अंदर से अकेली बाहर वापस आएगी, उसके साथ उसकी भाभी नहीं होगी, भाभी ने भी रेडी होना होगा। ये सारा कुछ बाहर बैठे शाहजेब को कैसे इल्हाम हो रहा था, उसको कैसे इस बात का यकीन हो गया था कि मैं इस तरीके से गोली करा के भेज दूंगा गार्ड को। तो ये आपने जो कोइंसिडेंट्स दिखाए ना इस ड्रामे के अंदर, ये कुछ ज़्यादा ही दिखा दिए। अगवाई करना था तो मतलब उसका कोई और भी सिनेरियो बनाया जा सकता था। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगवा होगी, लेकिन आप लोग इतने फेक कोइंसिडेंट्स ना बनाया करो कि मतलब जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अच्छा फिर आपको ये दिखा दिया गया कि जहाँ पर गार्ड ये बताता है कि भैया एक बंदा आया इस तरह से, वो अपने आप को हमाद कह रहा था और वो दुल्हन को लेकर चला गया। अब आपको सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो सारी फुटेज भी दिखाई जा रही है। क्या सीसीटीवी कैमरे में ये तो नज़र आ गया कि हाँ इस तरह पॉलर से बाहर निकली थी, तो ये क्यों नहीं नज़र आया कि किस तरीके से उसको किडनैप किया गया या किस तरीके से उसको बेहोश करके वो लेकर गया शाहजेब। ये बात सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं नज़र आई? क्यों नहीं नज़र आई ये बात कि वो उसको किसी तरीके से उठा कर लेकर गया होगा या घसीट कर लेकर गया होगा? क्या ये चीज़ हमाद ने सीसीटीवी कैमरे में नहीं देखी? उसने बस उतना पोर्शन ही देखा था कि जहाँ से वो बाहर निकली है पॉलर से। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना, क्योंकि उसने वो सारा क्लिप देखा होगा, इसलिए वो शादी में आगे कह रहा था कि हाँ भाई मैं तो अपनी आंखों से देख के आ गया हूँ कि वो बड़े आराम से शाहजेब के साथ जाकर बैठी है। पहले तो नंबर पे तुमने शाहजेब देख लिया, फिर तुमने किस पॉइंट पर कैसे देखा? मतलब वहाँ पर तो कुछ ऐसा सिनेरियो होना चाहिए था कि वो जाके डायरेक्टली गाड़ी में बैठ गई, जिस तरह आपको दिखाया गया था दीवानगी ड्रामे के अंदर। वहाँ पर भी पॉलर के टाइम से इसको भगा के लेके गया था। यही हमारे पास एक्टर था दानिश तैमूर, वहाँ पर भी वो पार्लर से भगा के लेके गया था, यहाँ पर भी ये पार्लर से ही भगा कर लेकर गया। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से भगा के लेके गया था उसकी सेंस बनती थी कि हाँ लड़की को पता नहीं था, लड़की जाके गाड़ी में बैठ के उसे लगा कि हाँ शायद मेरे भाई की या जिसकी भी गाड़ी होगी। तो यहाँ पर तो इसरा ने स्टार्ट में ही देख लिया था कि भाई ये तो शाहजेब की गाड़ी और वो तो बिल्कुल भी जाकर ना बैठती। तो भैया सीसीटीवी कैमरे को आपने जब एंगेज कर लिया तो फिर सीसीटीवी कैमरे में तो सब कुछ सही नज़र आ जाता है कि क्या हुआ, वो कैसे बैठी थी। अच्छा पार्लर वाला सीन देख लो कि यहाँ पर आपको नैना को पहले दिखाया जाता है कि उसने भी रेडी होना। ज़रा गौर से देखो, इसने यहाँ पर अभी रेडी होना है और 1 घंटे का मेकअप होने के बाद ये कैसा रेडी हुई है, ये यानी कि पहले ये थी और 1 घंटा लगाने के बाद ये रेडी हुई है। फिर ड्रामे की मुझे इस बात से समझ नहीं आती कि यहाँ पर हारिस को ऐसा क्यों लगता है कि वो बार बार फ़ोन करके शाहजेब को अगर ये कहेगा कि हाँ भाई तुमने तो जो करना था कर लिया, देखो मेरी शादी हो रही है। लड़के नेचुरली ऐसा नहीं करते, तूने जो करना है आके उखाड़ना उखाड़ लो। और आगे से मज़े की बात सुनो, हारिस उसको ये कहता है
कि भाई लगता है कि तुम उससे बोर हो गए, यानी कि लगता है कि तुम इसरा से बोर हो गए। भाई लानत है फिर तेरे पे, तू इतना बेगैरत है कि वो पहले किसी और मर्द के साथ रह के बोर हो चुकी है और अब तू इतना बेगैरत है कि तू अब उसके साथ शादी कर रहा है। बोर होने का मतलब समझते हो ना? हाँ बिल्कुल वही मतलब। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी मर्द इतना बेगैरत नहीं होता जितना बेगैरत यहाँ पर हारिस को दिखाया गया। और फिर केड़ा दूल्हा होता है ऐसा, मतलब जिदे व्याह वाले दिन ओदी दुल्हन नट जाए, उसकी दुल्हन भाग गई है, किसी और के साथ चली गई है और वो शेरवानी पहन के उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको ढूंढ रहा है, उसके पियो को कह रहा है कि मुझे पता है वो कहाँ किसके साथ भागी होगी। मतलब दैट वाज हिलेरियस, दैट वाज सीरियसली आउट ऑफ बॉक्स। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये एक बिल्कुल फेक सिनेरियो आपको दिखाया गया। रियल लाइफ में तो मतलब लड़के नफरत करते हैं, लड़कों को तो गुस्सा आता है और मेरे ख्याल से वहाँ पर वो कोई तमाशा कर सकते हैं। इतना काम हो गया, कोई भी मतलब अपनी बीवी को नहीं ढूंढ रहा होता, और वो अपनी बीवी को ढूंढेगा क्यों? क्या मतलब उसको ढूंढ के क्या दोबारा ला के फिर से शादी करनी है कि हाँ हाँ तू भाग रही थी, मैं तुझे पकड़ के ले आऊँ, चला मेरे साथ शादी कर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको हारिस को इस तरह का लड़का दिखाया गया कि वो बेसिकली विन करना चाहता है इसरा को, वो शाज़ेब को ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि बेसिकली इसरा उसको लाइक नहीं करती, वो मुझे लाइक करती है। लेकिन इस चीज़ में वो नाकाम हो रहा है ना। समहाउ उसने देख लिया कि हाँ ठीक है वो भाग गई लेट से, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करेगा भाई, क्यों भागेगा बिजी उसके पीछे? ड्रामे के अंदर आपको इसरा की माँ को ये कहते हुए दिखाया गया कि बेटियां बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं। आज इस बात की समझ आई है, बिल्कुल बेटियां आपके लिए इम्तिहान बनेंगी और बेटियां इस तरह की हरकतें करेंगी जब आप लोग ऊट पटांग हरकतें करोगे एज अ पेरेंट्स। आप उल्ट पटांग हरकतें कैसे करो? जैसे आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया लेट से कि मतलब पहले उसको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं दोनों बाप बेटा, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जा हमारी बेटी, जा हमारी बहन, जाके जहाँ मर्जी से शॉपिंग कर। जब आपने इस लेवल की आज़ादी दे रखी है कि हाँ ठीक है, आप अपनी लड़कियों को कह रहे हो कि ठीक है जाओ जो खुद से जाके शॉपिंग करो, जैसे मर्जी उठो बैठो अपनी दोस्तों के साथ, तो फॉर श्योर वो बाहर जाकर आज के दौर में हर दूसरी लड़की का अफेयर चलता है और यहाँ पर लड़कियों को कोई ना कोई पसंद आ जाता है। क्योंकि हम फिल्मों ड्रामों की दुनिया में रहते हैं, बचपन से देख के बड़े होते हैं, तो वी आर वेरी फैसिनेटेड विद द वन दैट टू होम वी गेट लव विद। तो फिर फाइनली जब आपको कोई ऐसा लवर मिलता है और आपने अगर अपनी बेटी को इतनी इजाज़त दे रखी है, अपनी बहन को इतनी इजाज़त दे रखी है, तो फॉर गॉड सेक एटलीस्ट फिर उसकी पसंद सुन भी लो। या तो आप फिर फर्स्ट टाइम पे इजाज़त ही ना दो, या तो आप उसको उस तरह से बिल्कुल पर्दे में रखोगे जो इस्लामी कानून है। लेकिन अगर आप उसको इजाज़त दे रहे हो, वो घर से बाहर निकल रही है, वो 4 लोगों में उठ बैठ रही है, तो फॉर श्योर उसका किसी ना किसी के साथ कोई सीन बनेगा। और अगर फिर वो सीन बनता है तो आप उसको सुनने की भी हिम्मत रखो। फिर वहाँ पर आके आप बड़े रिलीजियस ना बन जाया करो कि हैं हमारे घर में तो प्यार मोहब्बत इश्क की बात ही नहीं हो सकती, या हम तो उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो शाज़ेब के अंदर क्या फ़ॉल्ट था? एक बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा डिसेंट लड़का, यहाँ पर बड़ी मोहब्बत करता था, एक बिल्कुल नॉर्मल पेरेंट्स होते जो अपनी बेटी को आज़ादी देने के साथ साथ उनको सुनते भी हैं, तो उसकी शादी करके उसको आराम से भेज देते। लेकिन ये सिनेरियो आपको समझने की ज़रूरत है कि बेटियाँ आपके लिए क्यों इतना मुश्किल बन सकती हैं जहाँ पर आपने डबल स्टैंडर्ड्स बनाए हों अपने घर में। और एक तो मुझे नैना की समझ नहीं आती कि यहाँ पर चलो 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, आपने बात कर ली, फ़ाइन। अब ये क्या कि कोई भी बात होती है ये बीच में अपनी शादी लेके आ जाती है। अभी हमारी शादी को तो 4 दिन ही हुए थे, तो हमारे साथ ये पंगा हो गया, वो पंगा हो गया। अब थोड़ी सी चेंज कर लो आगे से इसकी बात, कोई नई बात इसकी ऐड होनी चाहिए। क्या हर दफ़ा ये अपनी शादी को घुसेड़ देती है? तो ये तो थी भैया लेटेस्ट एपिसोड में देखी जाने वाली बोंगियों के बारे में जो कि मैंने नोट की। इसके अलावा भी काफ़ी होंगी क्योंकि डबल एपिसोड होती हैं। अगर आपने कुछ नोट की हैं तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप स्टूडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।